हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं. वॉलेस, मैल्थस, हार्डी, वीनबर्ग लॉ, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हमें दिया कॉलम 1 में. कॉलम 2 में दिया है एस1 पॉपुलेशन, बिस्टन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 और एंड को प्रपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये हम यहाँ पे मैच करने हैं. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, बहुत सारी यूज करेंगे, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी वीनबर्ग लॉ, एंड एसे ऑन पॉपुलेशन. ये सब की कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे जैसे जैसे हम ऑप्शंस को समझेंगे. तो सबसे पहले आते हैं वॉलेस. वॉलेस जो थे बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना डार्विन की थियरीज पढ़ी थी. चार्ल्स डार्विन जो थे, इनकी थियरीज इन्होंने पढ़ी थी. और उस टाइम पर ये भी सेम कंक्लूजन्स पे आ रहे थे कि नेचुरल सिलेक्शन ही वही रीजन होता है जिसके थ्रू इवोल्यूशन होता है. मतलब कि जैसे जैसे नेचर के अंदर चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस के थ्रू हर कोई स्पीशीज खुद को अडेप्ट करती है, खुद के अंदर चेंजेस के थ्रू और नए नए फीचर्स अपने अंदर लाती है, वैसे वैसे करके उसका जो चांस ऑफ सर्वाइवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है एंड वही अच्छे से सर्वाइव कर पाती है नेचर में. ऐसे ही सेम कंक्लूजन पर वॉलेस भी आ रहे थे. तो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी डार्विन को एंड डार्विन के साथ इन्होंने प्रपोज करी थी अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी. तो ये मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ, को प्रपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इसके बाद आते हैं मेल्थस. तो मेल्थस एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने लिखा था एसे ऑन पॉपुलेशन. इस एसे में इन्होंने बताया था रिलेशन दो चीजों के बीच में. एक तो था पॉपुलेशन की ग्रोथ एंड देन जो फूड सप्लाई है. इन दोनों के बीच में इन्होंने बताया था. देखो, हर पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए फूड एनर्जी चाहिए होता है. इन दो चीज़ों के बीच में इन्होंने क्या रिलेशन बताया, इन्होंने बोला कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ ना कभी भी एक्सपोनेंशियली होती है तो इसका मतलब है फूड जो होगा, फूड सप्लाई ग्रो करेगी अर्थमेटिक मीन से. मतलब अगर हम लेम भाषा में देखें तो अगर पॉपुलेशन 2 थी, 2 से 4 हो गई तो यहाँ पर ये केवल 2 से 3 हो पाएगा. ये 4 से 8 हो गई तो ये केवल 3 से 4 हो पाएगा. ये 8 से 16 हो गई तो ये केवल 5 हो पाएगा. तो यहाँ पर इन्होंने बोला था इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है. ये सिंपल सी बात बोली थी मेल्थस ने. तो मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ. इसके बाद आता है हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है वो बोलता है कि अलील फ्रिक्वेंसीज जो है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो चेंज नहीं होती. अलील फ्रिक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहती है अगर हम कुछ फैक्टर्स इस पॉपुलेशन पर लगा दें. और इन्होंने इसी अलील फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया था इस फॉर्मूले से. एंड उन्होंने बताया था जितनी भी अलील की फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये सब का हमेशा सम टोटल 1 आता है. मतलब ये किसी एक अलील की फ्रिक्वेंसी होगी, किसी एक अलील की फ्रिक्वेंसी होगी पी एंड क्यू. पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी. हार्डी वीनबर्ग लॉ होता है ये. सी तो मैच हो जाएगा, सी जो है वो थर्ड के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ये एक ऐसा फिनोमिना था जो हमने मॉथ्स के अंदर देखा था. एंड मॉथ्स की जो स्पीशीज थी इसका नाम था बिस्टन बेट्युलेरिया. ये इसकी स्पीशीज थी. एंड ये जो था ये पूरा देखने को मिला था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे करके क्या हो रहा था, दो स्पीशीज थी मौत की. एक तो थी वाइट कलर की स्पीशीज, दूसरी थी ब्लैक कलर की स्पीशीज. ब्लैक और वाइट कलर की ये दो स्पीशीज थी. अब हुआ क्या, पहले तो क्योंकि ये वाइट वाली स्पीशीज, उधर जो पेड़ थे ना वो वाइट कलर के थे तो ये उनमें कैमोफ्लाज हो जाती थी, तो ये ब्लैक वाली स्पीशीज का नंबर बहुत कम था. बट जैसी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बढ़ने लग गया, इस वजह से क्या हुआ, मेलानिज्म की वजह से धीरे धीरे करके पेड़ों का कलर होने लग गया था ब्लैक. एंड ब्लैक होने की वजह से अब ये जो ब्लैक वाले मौत थे इनकी इंक्रीज होने लग गई थी संख्या, वाइट की डिक्रीज होने लग गई थी. इसी को हम बोलते हैं कि कैसे जो बेटर स्पीशीज होती है उसने अडेप्ट किया, खुद सर्वाइव किया. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इस पूरे का पूरे फिनोमिना को बोला जाता है. जो ये मैच हो जाएगा विद बिस्टन के साथ, दैट इज सेकंड. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.